तीन सेक्टर्स जिन पे हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा निगेटिव हो सकता है इन द शॉर्ट ड्यूरेशन। अब इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ये मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये तीन सेक्टर्स कौन से हैं और क्यों इन पे हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट होगा, इसको समझने की कोशिश यहां पे करते हैं। तो पहला सेक्टर है पेंट सेक्टर। पेंट इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पेंट प्रोडक्शन में अराउंड 50 to 60% जो रॉ मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स, यानी कि क्रूड ऑयल से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स जो पेंट प्रोडक्शन में यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल। सो अगर किसी इंडस्ट्री का मेजर रॉ मटेरियल अगर ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज हो जाता है इन लास्ट 3 months टाइम, so definitely they will have major impact on their profitability. That's why पेंट इंडस्ट्री पे आपको नजर यहां पे रखनी होगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये एशियन पेंट्स का स्टॉक एकदम से लास्ट 8-10 दिनों में 12 से 15% क्यों गिरा है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये और ज्यादा गिर सकता है क्या? तो जब बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस पे कोई स्टॉक्स ट्रेड करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसी अगर इतनी बड़ी निगेटिव न्यूज आती है, आई अंडरस्टैंड दिस न्यूज इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म न्यूज। ये जो प्राइसेस है वो लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाले हैं, बट इन द शॉर्ट ड्यूरेशन दे विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर मार्जिन्स। तो इसीलिए पेंट सेक्टर प्रेशर में रह सकता है बिकॉज ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। दूसरा जो सेक्टर है जो हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस के चक्कर में प्रेशर में रह सकता है वो है टायर इंडस्ट्री। सो टायर इंडस्ट्री में भी जो रॉ मटेरियल लगता है उसमें 50% ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट जो होती है वो क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स की होती है। तो वो यहाँ पे भी 50% इज अ बिग नंबर, तो यहाँ पे भी वो इंपैक्ट होगा। एक चीज याद रखनी होगी, वैसे देखा जाएगा तो टायर सेक्टर दो तरीके से डिमांड आती है टायर सेक्टर के पास। एक होती है रिप्लेसमेंट डिमांड, यानी कि जो एग्जिस्टिंग टायर से वो रिप्लेस किए जाते हैं पुराने होने के बाद, और दूसरी होती है नई डिमांड फ्रॉम ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, मतलब कार्स जो नई कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहां पे नए टायर्स लगते हैं। यहाँ पे अगर ये प्रेशर रहता है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे प्रेशर बन सकता है बिकॉज ऑफ दिस वॉर, तो वहां पे जो डिमांड हो सकती है वो थोड़ी सी ठंडी हो सकती है। एक रीजन हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस भी होगा, और दूसरा रीजन बिकॉज देयर इज एन अनसर्टेनिटी, अ लॉट ऑफ पीपल कैन पोस्टपोन देयर डिसीजंस टू बाय न्यू कार्स। क्योंकि एक टिपिकल एक साइकोलॉजी होती है कि भाई मेरे एसेट्स की प्राइस अगर डिप्रिशिएट हुई है, मतलब आपके अगर इक्विटी के एसेट्स है वो प्राइसेस अगर डिप्रिशिएट हो जाता है तो ऑब्वियसली यू विल फील लाइक यार आई विल पोस्टपोन सम ऑफ द थिंग्स। तो एक फील गुड फैक्टर होता है हाई एसेट्स, हाई नेटवर्थ आपकी, वहां पे अगर उस नेटवर्थ पे इंपैक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली स्पेंडिंग पैटर्न्स जो होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग पोस्टपोन करते हैं अपने डिसीजंस, तो उसका भी इंपैक्ट, मतलब एक तो मार्जिन्स पे प्रेशर जो है वो बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके चक्कर में होगा, एंड प्लस जो सेल है वो भी डिक्रीज हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली वो निगेटिवली प्ले आउट हो सकता है। सो पेंट इंडस्ट्री एंड टायर इंडस्ट्री। तीसरा जो सेक्टर है वो है एविएशन सेक्टर। ऐसा लग रहा था कि थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, और जो एयर ट्रैफिक है वो वापस मोर देन प्री कोविड लेवल पे जा रही है, तो ऐसा लग रहा था कि अभी उनके शायद अच्छे दिन वापस आ सकते हैं। बट उसी के बीच में अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो ऑब्वियसली एटीएफ प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो एटीएफ प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो 40% ऑफ दी कॉस्ट जो होती है ये बिजनेस करने में एविएशन सेक्टर में वो क्रूड ऑयल पे होती है, एंड यू कैन नॉट इमीडिएटली रेज दी प्राइसेस, टिकट प्राइसेस आप बढ़ा नहीं सकते, तो वहां पे सीधा सीधा सेल्स पे इंपैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे भी प्रेशर्स रहेंगे इनके मार्जिन्स पे। तो ये तीनों सेक्टर्स इन पे प्रेशर बन सकता है इन द शॉर्ट ड्यूरेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग, इन द शॉर्ट ड्यूरेशन, स्पेसिफिकली पेंट इंडस्ट्री एंड टायर इंडस्ट्री। एविएशन तो वैसे ही प्रॉब्लम से चल रहा है, सो वहां पे इंपैक्ट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है बिकॉज उनके बैलेंस शीट ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, यानी कि डेट जो है वो बहुत ज्यादा इनके बैलेंस शीट्स पे। बट पेंट इंडस्ट्री एंड टायर इंडस्ट्रीज आर स्टिल वेरी मच अंडर लिवरेज सेक्टर्स, मतलब इसमें बहुत सारी कंपनीज आपको नजर आएंगी जिनके डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल लेवल्स पे है। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, वो है कि जिन कंपनीज के मार्जिन्स अच्छे हैं, जैसे कि अगर मैं एशियन पेंट्स की बात करता हूं, मार्च 2021 में ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था 24% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे एशियन पेंट्स के, और दिसंबर 2021 में ये मार्जिन्स गिर के गए हुए थे 19%।
बट स्टिल कंपेयर टू बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक या एक्सो नोबेल, इनके कंपैरिजन में ये मार्जिन्स आर अबव 3 to 5% तक ज्यादा है कंपेयर टू देयर पियर्स। तो यहाँ एशियन पेंट्स मार्केट शेयर गेन करने के चक्कर में एग्रेसिवनेस ले सकता है एंड दे विल नॉट इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो उसका प्रेशर ये बाकी कंपनीज पे पड़ सकता है। दो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो अराउंड 30% to 35% कंट्रीब्यूट करता है टू द पेंट इंडस्ट्री, दे विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू टेक दिस काइंड ऑफ इंपैक्ट ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो वहां पे अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है तो उनके मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं। एंड ऐसे ही समय होते हैं जब ये बड़ी कंपनीज ऑपरेटिंग लिवरेज या एग्रेसिवनेस और देयर बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ अप्लाई करती है एंड प्राइसेस इंक्रीज नहीं करती है, एंड जो छोटी कंपनीज होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, वो सफर करके अपना मार्केट शेयर अल्टीमेटली इन बड़ी कंपनीज को लूज कर देता है। सो दैट्स व्हाई ये 3 सेक्टर्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, स्पेसिफिकली पेंट इंडस्ट्री एंड टायर इंडस्ट्री, जो इस डिफिकल्टी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई नजर रखिए, वैल्यूएशंस आर प्रीमियम स्पेसिफिकली फॉर पेंट इंडस्ट्री, सो यू कैन नॉट डिनाई सम काइंड ऑफ डाउनसाइड टू दिस इंडस्ट्री, बट वॉच रखिएगा एंड जहां पे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे एलोकेशंस आप ले सकते हो। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हमारी तरफ से कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको अवेलेबल मिलेंगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर हो तो मॉडल पोर्टफोलियो का एग्जीक्यूशन भी आप हमारी वेबसाइट investindia.in से कर सकते हो। वो सारी फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशंस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप सीधे जाके आपके ब्रोकर के अकाउंट में हमारी वेबसाइट से वो मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हो। स्मॉल केस के साथ वो टाई अप हमारा हो चुका है। मैं आशा करूंगा आप इस भी सुविधा का लाभ उठाएंगे और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा देंगे। जय हिंद।